कुमराट आबशार पे हमने खूब एंजॉय किया जी, दोस्तों के साथ। हंसी मजाक शुगल मेला सारा कुछ चलता रहा। लेकिन जब भूख सताने लगी तो यही फैसला हुआ कि वापस नीचे टेंट में जाते हैं, जहाँ पे हमारे कुछ टीम मेंबर्स दुम्बा जो है वो बनाने में मसरूफ़ थे। और तय यही हुआ कि दुम्बा खाते हैं और खा के फिर सो जाते हैं, और बाकी जो गपशप करेंगे वो रात को डिनर पे होगी। और ऐसे ही फिर हमने किया। ये जी इस वक्त कुमराट के अंदर हैं हम, और कुकिंग करने लगे हैं। ये सारी टीम बैठी हुई है, आप देख लें ज़रा। ये देखें, ये अकील खान साहब, ये बड़ी बेबे बड़ी बेबे हमारी, ये चिकन, हमारी बड़ी बेबे चिकन पे लगे हुए हैं। ये उस्ताद जी भी आ गए, ये छोटी बेबे है। ये उस्ताद जी छोटी बेबे। और नहीं, छुरी की ज़रूरत नहीं, खैर वो नहीं सर, जल्दी तो नहीं ऐसा कुछ, जल्दी तो नहीं। थूम शूम छिलो तो सी बस सारे। और ये हमारे टेंट लगे हुए हैं जी। ये टेंट का अंदर का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे टेंट हैं जी, ये अंदर का माहौल है ज़बरदस्त किस्म का। रात के इस वक्त तकरीबन 9 बज गए हैं, और हम लोग इस वक्त कुमराट के अंदर, ये टेंट विलेज है, जहाँ पे हमें बड़े 2 अदर टेंट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, यानी ये बड़ा टेंट जो 5 लोगों के लिए है, ये 2000 रुपये में मिल गया है। और ये बाकी मंजर है जी, आप देखें। इसको कहते हैं जंगल में मंगल। ये सारी पार्टी खाने की तैयारी हो रही है। टमाटर प्याज जो है ना वो काटे जा रहे हैं। हाँ, ये रोहतास खान चिकन फ्राई कर रहे हैं जी। ये माहौल बना हुआ है जी आज का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रात की एक पुरसुकून नींद के बाद हम सुबह सुबह नाश्ते से फारग होके काला चश्मा की जानब चल पड़े, और टारगेट ये था कि आराम सुकून से दोपहर तक वहाँ पे पहुँचा जाए। वैसे तो ये 40-45 मिनट्स की ड्राइव है, लेकिन चूँकि हम जंगल में जगह जगह रुकते थे, एंजॉय करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरसुकून मज़ा आ रहा था कि ओरिजिनल शेप में आपको नेचर मिल रही थी। कंस्ट्रक्शन नहीं है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा कचरा गंद नहीं है, दरिया अपनी ओरिजिनल शेप में है, और दरिया का शोर और हवा चल रही थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बादल भी गरज रहे थे। तो एक बड़ा ही यानी पुरसुकून माहौल बना हुआ था, और इसको हमने इसलिए ज़्यादा खूब अच्छे अंदाज में एंजॉय किया कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो नेचर है ना वो अपनी ओरिजिनल शेप में यहाँ पे मौजूद थी। उसकी तबाही का सामान अभी तक नहीं हुआ है, और अल्लाह करे कि वो कभी भी ना ही हो सके। यहाँ पे काला चश्मा की जानब हमारा सफ़र आगे जारी है जी। कितना वक्त लगेगा हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हम खूब इंजॉय करते हुए जा रहे हैं।
लेकिन जी अब मैं काला चश्मा पे पहुंच गया हूँ और ये है जी वो मंजर काला चश्मा का, ये वो चश्मा है। अब काला तो ये कहीं से भी नहीं है और बिल्कुल साफ शफाफ इसका पानी है और सही यख पानी है, ठंडा ठार जिसको आप कह सकते हैं ना, वो वाला पानी है। लेकिन काला ना यहाँ पे कोई पानी है और ना कोई चश्मा है और ना कोई और इस तरह की चीज़ है। जाने क्यों लोगों ने ये काला पानी मशहूर किया हुआ, बरा पानी है बहुत मज़े का है, ठंडा ठार बहुत मज़ेदार पानी है पीने में। पानी कैसा है मुगल साहब? यकीन करें बर्फ चिल। चिल है। आप जी जी। हाँ जी, कैसा लगा पानी आपको? पानी बहुत टाइट है जी। टैट टैटो हाँ, टैट है? टाटो टाइट है जी, टैटो ठंडा टैट है पानी जी, है। ठंडा हाँ जी। पानी है। खूबसूरती इस जगह की देखने के लायक है इसलिए कि ये देखें, ये पीछे सख्त पत्थर है, यानी ये पहाड़ जो है वो पूरा पत्थर का पहाड़ है और ये जो नीचे आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं ये टाइम टू टाइम इसी पहाड़ से गिरे हुए हैं और उन्हीं पत्थरों के दरमियान से अल्लाह ने कितनी हरियाली निकाली है और ये पानी किस अंदाज में इन पत्थरों से निकल रहा है, ये अल्लाह की शान जो है ना यहाँ पे आके नज़र आती है कि वाह सुबहान अल्लाह, कि ये जो चीज़ है ये यानी वो रब ही है कि जो ये चीज़ें क्रिएट कर सकता है, इंसानी बस में ये नहीं है। काला चश्मा के जो गिर्द जो माहौल है जो यहाँ का, वो बड़ा ही खूबसूरत है। यानी पत्थर के पहाड़, हरियाली, सामने बर्फ पोश पहाड़, बादल, सब्ज़ा और उनके दरमियान साफ सुथरा बहता हुआ जो दरियाए पंजगोड़ा है वो है। और ये लश ग्रीन एरिया है जी, यहाँ आके बड़ा ही सुकून मिलता है। बैठने की जगह बनी हुई है, चाय आपको मिल सकती है, कॉफ़ी मिल सकती है, इवन खाने पीने का जो है वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। सिर्फ एक ही होटल है, लेकिन ये है कि माहौल ऐसा है कि वो पीछे कुमराट में पूरा आपको इस तरह का माहौल नहीं मिल सकता है। तो दरिया का पार्ट भी यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा है और दो हिस्सों में बन फैला हुआ है, बीच में एक छोटा सा आइलैंड सा बना हुआ है, साफ शफाफ और ठंडा पानी है। आप बैठें और खूब एंजॉय कर सकते हैं इस जगह को।